आपको बता दें कि कुल 13 अखाड़े हैं। इन 13 अखाड़ों का उदय कैसे हुआ, इनका महत्व क्या है, इनमें कौन कौन से बाबा रहते हैं और कैसे ये काम करते हैं, धर्म ध्वजा का यहाँ पे क्या मायने होता है और धर्म ध्वजा इनके लिए कितने मायने रखती है, इन सारी बातों का जिक्र हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह ने किया है अपनी इस पहली रिपोर्ट में। इसे जरूर देखिए आप। प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ों ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। शानदार नगर प्रवेश के साथ अपनी ताकत का एहसास भी करा दिया है। दरअसल अखाड़ों की परंपरा सबसे अलग और बेमिसाल है। अखाड़ों का शानदार और ऐतिहासिक अतीत है। फिलहाल ये कह पाना सनातनी विद्वानों के लिए भी बेहद मुश्किल होगा कि सारे अखाड़ों में कौन सा अखाड़ा बेहतर है। खैर, विद्वान ये बताते हैं कि जब मुगलों ने सनातन धर्म को खत्म करने की कोशिश की, तब आदि गुरु शंकराचार्य के एक आह्वान पर साधु सन्यासियों की फौज खड़ी हो गई। विधर्मियों से हजारों बार साधुओं के दो हाथ हुए। सन्यासियों ने अपने तलवार, भाले और लाठियों से मुगलिया सल्तनत की नींव हिला डाली थी। मुगल अपने पैर पीछे खींचने को मजबूर हुए और फिर सनातन मुगलिया बेड़ियों से आजाद हुआ। जब हमारा मुगल कालीन शासन था, उस समय अखाड़ों के नागाओं ने अपना बलिदान दिया है। सनातन की परंपरा लुप्त हो रही थी। उस समय जितने भी हमारे संत महात्मा थे, जितने नागा थे, उन्होंने ही गैर हिंदुओं से लड़ाई लड़ी है और अपने सनातन की रक्षा की है। ऐसे भी जो हमारे अखाड़े हैं, उनकी परंपरा रही है। जो भी हमारे हिंदू राजा होते थे, हमेशा उसका सहयोग करते थे। जब भी जंग होती थी, हमारे नागा जंग में हिस्सा लेते थे, क्योंकि जो हमारे नागा है, उनके पीछे आगे पीछे कोई नहीं था। और जब एक नागा जंग करता है, वो फिर आर पार की जंग लड़ता है। इसीलिए जंग में सबसे ज्यादा नागाओं को ही लिया जाता था। ऐसा हमारा इतिहास है, ऐसी हमारी परंपरा है। अखाड़ों ने सनातन की रक्षा करने का जो संकल्प 12वीं सदी में लिया था, वो आज भी उनकी परंपरा का अटूट हिस्सा है। जानकार ये बताते हैं कि सनातन की रक्षा करने के लिए सबसे पहले जूना अखाड़ा आया, लेकिन आज दुनिया की सनातन संस्कृति के लिए 13 अखाड़े काम कर रहे हैं। इनमें पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी दारागंज प्रयाग, श्री पंच अटल अखाड़ा चैक हनुमान वाराणसी, श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी दारागंज प्रयाग, श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती त्र्यंबकेश्वर नासिक, श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा, श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़ा, श्री पंच दशनाम पंच अग्नि अखाड़ा, श्री दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री निर्वाणी अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा शामिल हैं। ये वो अखाड़े हैं जिन्होंने आज भी सनातन का अस्तित्व बचा रखा है। ये अखाड़े न सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए स्कूल और कॉलेज भी चला रहे हैं। मैं बचपन से ही अवध प्रांत में पढ़ने के लिए आया। कक्षा 6 से ही मैंने अवध धाम में रह करके गुरुओं के बीच में शिक्षा को प्राप्त किया। शिक्षा प्राप्त करते करते हमने इस समय शास्त्री के मैं 4th सेमेस्टर का छात्र हूँ, जो कि इस आचार्यवत को करते हुए, यज्ञ के कराते हुए सनातन धर्म के ध्वजाओं को जा करके देश विदेश में फैलाने का कार्य किया जा रहा है। जहाँ तक अपनी बस चलती है, सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करके धर्म के माध्यम से तन मन धन की सेवा को लगाते हुए सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। हम लोग ये जो पढ़ाई करते हैं, इसमें हम लोग अपना तो कल्याण करते ही हैं, साथ में पूरे समाज का करते हैं। ये हम लोग का जो कार्य है बहुत ही अच्छा है और हम ऐसा मानते हैं कि अच्छे अगर विद्वान हो तो संसार में इससे बढ़िया कोई कार्य हो ही नहीं सकता। फिलहाल प्रयागराज कुंभ के जरिए अखाड़ों ने फिर अपने वजूद को साबित किया है। अखाड़ों ने अपने संस्कार, परंपरा और ताकत दिखाकर ये संदेश भी दिया है कि इनके रहते सनातन धर्म को कोई खतरा नहीं। नवीन सिंह, IBC 24, प्रयागराज।